हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कविता कोहार मोटिवेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही अमेजिंग और रहस्यमय बुक का पार्ट 1 करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बुक का नाम है द सीक्रेट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई ऑथर रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई थी। ये बुक 2006 में लिखी गई थी। इस बुक को लिखने से पहले ऑथर के द्वारा द सीक्रेट मूवी बनाई गई थी और उसमें मिली अपार सक्सेस के बाद ही ऑथर के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। 50 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। दोस्तों, ये बुक इतनी पावरफुल है कि इसमें बताए गए रहस्य या फिर सीक्रेट का यदि आप सही ढंग से यूज करना सीख जाते हो तो आप भी अपनी मनचाही जिंदगी या फिर यूं कहिए आप अपनी सपनों की जिंदगी जी सकते हो। दोस्तों, ये बुक आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लिखी गई है। कितनी पावरफुल बुक है कि ये आपको सिखा सकती है कि बुरी से बुरी कंडीशन में भी पॉजिटिव कैसे रहना है। ये बुक आपको सिखा सकती है कि कोई भी इंसान सिर्फ पॉजिटिव रहकर किसी भी कंडीशन में सिर्फ अच्छा सोचकर, अच्छा महसूस करके और अच्छा विजुअलाइज करके अपने सपनों की जिंदगी जी सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बुक में बताए गए सीक्रेट की हेल्प से आपने जो भी अपनी जिंदगी में सोचा है वो सब कुछ पा सकते हो। इस सीक्रेट की मदद से आप अच्छी सेहत, अच्छा घर, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अच्छी जॉब, अच्छे पारिवारिक रिश्ते, पर्सनल लाइफ, कुछ भी इस बुक में बताए गए सीक्रेट की हेल्प से आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको कुछ कंडीशन, कुछ शर्तों को फॉलो करना होगा। उन शर्तों को फॉलो किए बिना आप इस सीक्रेट का यूज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये बुक सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि ये बुक सक्सेस पाने के एक ऐसी सीक्रेट चाबी है जिसका यूज करके लाखों लोगों ने अपनी मनचाही जिंदगी को अट्रैक्ट किया है। तो दोस्तों, आप भी इस बुक की हेल्प से अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। बस आपको इस बुक में बताई गई कुछ शर्तों को या कुछ कंडीशन को फॉलो करना होगा। उनको फॉलो किए बिना आप इस बुक में बताए गए सीक्रेट का यूज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अब तक 30 मिलियन से भी ज्यादा इसकी कॉपी बिक चुकी हैं। प्रस्तावना। 1 साल पहले मेरी जिंदगी बिखर गई थी। काम की थकान बहुत ज्यादा थी। मेरे पिता अचानक गुजर गए थे और सहकर्मियों तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि मेरी इस गहरी निराशा से ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। मुझे अचानक एक महान रहस्य, जीवन के रहस्य की झलक मिली। झलक 100 साल पुरानी एक पुस्तक में मिली जो मेरी बेटी हैली ने मुझे दी थी। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला। मैं यह जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वे इतिहास के महानतम व्यक्ति थे। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बीथोवन, लिंकन, इमर्सन, एडिसन, आइंस्टीन। हैरानी से मैंने खुद से पूछा, हर इंसान यह रहस्य क्यों नहीं जानता है? इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरे भीतर आग की तरह धधकने लगी। फिर मैं वर्तमान युग के उन लोगों को खोजने में जुट गई जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। वे एक एक करके प्रकट होने लगे। मैं जैसे चुंबक बन गई थी। मेरी खोज शुरू होते ही विशेषज्ञ एक के बाद एक मेरी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलने के बाद मुझे अपने दूसरे टीचर की कड़ी मिलती चली गई। जैसा किसी आदर्श जंजीर में होता है, अगर मैं भटक कर गलत रास्ते पर पहुंच जाती थी तो कोई दूसरी चीज मेरा ध्यान खींच लेती थी और अगला महान टीचर प्रकट हो जाता था। अगर मैं इंटरनेट पर सर्च करते समय संयोगवश गलत लिंक दबा देती थी तो वह लिंक मुझे किसी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर ले जाती थी। कुछ ही हफ्तों में मैंने इस रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और इसके वर्तमान प्रयोगकर्ताओं को भी खोज लिया। फिल्म द्वारा इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने का सपना मेरे दिमाग में बैठ गया। अगले 2 महीनों तक मेरी फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन टीम ने यह रहस्य सीखा। टीम के हर सदस्य के लिए इस रहस्य का ज्ञान अनिवार्य था, क्योंकि हम जो काम करने की कोशिश कर रहे थे
वह इसके ज्ञान के बिना असंभव था। हमें मिलने वाली सबसे अच्छी कहानियां बच्चों के बारे में थी। हमें बताया गया कि किस तरह बच्चों ने रहस्य का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित कर लिया, जिनमें अच्छे ग्रेड और दोस्त शामिल थे। रहस्य ने डॉक्टरों को प्रेरित किया कि वे अपने मरीजों के साथ अपना ज्ञान बांटें। इसने विश्वविद्यालय और स्कूलों को अपने विद्यार्थियों के साथ, हेल्थ क्लब को अपने ग्राहकों के साथ, सभी चर्चों और आध्यात्मिक केंद्रों को अपने सदस्यों के साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए प्रेरित किया। दुनिया भर के घरों में सीक्रेट पार्टियां आयोजित की गई, जहां लोगों ने अपने प्रियजनों और परिवार को यह रहस्य सिखाया। लोगों ने इस रहस्य के प्रयोग से हर तरह की चीज को आकर्षित किया है, जिनमें एक खास पंख से लेकर $1 करोड़ तक की रकम शामिल है। यह सब फिल्म के रिलीज होने के चंद महीनों के भीतर ही हो गया। द सीक्रेट के पीछे मेरा इरादा दुनिया भर के खरबों लोगों को सुखी बनाना था और है। हमारी टीम हर दिन इस इरादे को साकार होते देख रही है। हमें दुनिया भर के हर उम्र, जाति और देश के हजारों लोगों की चिट्ठियां मिलती हैं, जिनमें वे रहस्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस ज्ञान के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी एक चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहाँ रहते हैं। द सीक्रेट में बताया गया रहस्य आपको वह हर चीज दे सकता है जो आप चाहते हैं। इस पुस्तक में 24 अद्भुत टीचर्स को फीचर किया गया है। उनके शब्द अलग अलग समय अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए हैं, लेकिन वे सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इस पुस्तक में रहस्य के टीचर्स के संदेश के अलावा रहस्य के प्रयोग की चमत्कारी कहानियां भी दी गई हैं। इसमें मैंने अपने द्वारा सीखे गए सभी आसान रास्ते, टिप्स और शॉर्टकट्स बताए हैं, ताकि आप अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। पूरी पुस्तक में मैंने कई जगह पर आप शब्द को बोल्ड किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको यह महसूस कराना चाहती थी कि यह पुस्तक आपके लिए ही लिखी है। आप शब्द बोल्ड होने का मतलब यह है कि आपसे व्यक्तिगत रूप से बोल रही हूँ। मेरा इरादा यह है कि इन पन्नों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि यह रहस्य आपके लिए ही प्रकट किया गया है। इन पन्नों को पढ़ने और रहस्य को सीखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सचमुच कौन हैं। आप उस सच्ची भव्यता को जान जाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। अध्याय 1, रहस्य प्रकट होता है। बॉब प्रॉक्टर, जो कि एक फिलोसोफर हैं, एक राइटर हैं और एक लाइफ कोच हैं। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग विशेषज्ञ और एक राइटर। आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। जॉन असराफ, एक एंटरप्रेन्योर और धनार्जन विशेषज्ञ। हम जिस चीज को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी, जो कि हैं एक दार्शनिक हैं, एक कायरोप्रैक्टर हैं, एक उपचारक हैं और व्यक्तिगत कायाकल्प विशेषज्ञ हैं, लिखते हैं, यह जीवन का महान रहस्य है। डॉक्टर डेनिस वेटली, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं और मानसिक क्षमता प्रशिक्षक हैं, लिखते हैं, अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था, वे इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती थी और उनके पास जरा भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। माइकल बर्नार्ड बैकविथ,
जो कि एक भविष्य दृष्टा हैं और अगैप इंटरनेशनल रिप्रीचुअल सेंटर के संस्थापक हैं। लिखते हैं, मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार के चमत्कार। जैक कैनफील्ड, जो कि हैं एक राइटर, एक टीचर, लाइफ कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर, लिखते हैं, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर, आप शायद यह सोच सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम है आकर्षण। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में हैं। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ऑथर यहाँ पर बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, आपने उसको स्वयं अट्रैक्ट किया है। यदि आप अपनी लाइफ, अपनी सेहत, अपनी वेल्थ, अपने दूसरों के साथ रिलेशनशिप, इन सब के बारे में यदि हमेशा अच्छा सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में इन सब के बारे में अच्छी तस्वीरें बनती हैं। जब हमारे मस्तिष्क में अच्छी तस्वीरें बनती हैं तो हमारी रियल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होता है। वहीं पर यदि आप हमेशा अपनी सेहत के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा अपने रिलेशंस के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अपने पारिवारिक संबंधों के बारे में नेगेटिव रहते हैं, आप कर्ज के बारे में हमेशा बातें करते हैं, तो आपको गरीब होने से, आपको बीमार होने से और आपके पारिवारिक लड़ाई झगड़े होने से कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, क्योंकि आपने इन सब को स्वयं ही अट्रैक्ट किया है। जैसी तस्वीरें आपके माइंड में बनती हैं, आपके ब्रेन में बनती हैं, सब कुछ वैसा ही आपकी रियल लाइफ में होता चला जाएगा। तो यदि आप एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। यदि आप अच्छा सोचोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है। प्रेंटिस मेलफोर्ड, दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वाल्डो एमरसन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहनन, वोल्फगैंग वॉन गेटे और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों के बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हार्मेटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर राइटर या ऑथर कौन से नियम की बात कर रही है? तो इसका आंसर होगा आकर्षण का नियम।
आप जैसा भी बोलते हो, जैसा भी सोचते हो, वो सब कुछ आप अपनी रियल लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभव को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। यानी कि आपके विचारों में इतनी ताकत है कि आपके विचार ही आपकी जिंदगी को बना सकते हैं और आपके विचार ही आपकी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं। 1912 में चार्ल्स होनेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सर्जन का समूचा तंत्र निर्भर है। बॉब प्रॉक्टर, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि की गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार की जड़ें नहीं जमने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या न हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जॉन अस्राफ, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूं और यह जानता हूं कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। बॉब डायल एक राइटर और एक आकर्षण नियम के विशेषज्ञ। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं।
इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हो तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा परेशान हो सकता है। आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया हुआ अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उससे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी न हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन असाराफ, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक नियम को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीजें शामिल हैं और वे चीजें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सकते हैं तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच ले कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाना पर बल विचार बना लें तो वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली एक राइटर और एक इंटरनेशनल स्पीकर। यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। जॉन असराफ, ज्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको जरूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। डॉक्टर जो विटाल, विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। यानी कि आपके मन में या आपके ब्रेन में यदि नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही अपनी लाइफ में मिलेगा। यदि आपके ब्रेन में, आपके मन में पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, आप हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। आप जैसा भी सोचते हो उसी को अपनी रियल लाइफ में आकर्षित करते हो। चार्ल्स हानेल, विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है
जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक वापस लौटती है और वो स्रोत आप हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें। हम जानते हैं कि किसी टेलीविजन स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविजन की तस्वीरों में बदल जाती हैं। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं जान पाते कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम चैनल को बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। यानी कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे किसी टेलीविज़न का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है, उसी तरह से हमारे विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने अपने चैनल को सेट किया है, हमें वैसी ही तस्वीरें अपने टेलीविज़न के अंदर दिखाई देंगी। यदि हम न्यूज़ चलाना चाहते हैं तो हमने न्यूज़ वाली फ्रीक्वेंसी पर अपने चैनल को सेट किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यदि आपने न्यूज़ वाला चैनल सेट किया है और वहाँ पर बॉलीवुड सॉन्ग दिखने लग जाएं। तो हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हमारे विचार ब्रह्मांड में जाकर समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीर के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। चार्ल्स हानेल। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप समर्थ जीवन जीने की कल्पना करोगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समर्थ जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर भी सबसे स्पष्ट सवाल आता है कि हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा। बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन अशराफ। यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम सशावत हैं और इसमें कहीं चूक नहीं होती। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते।
लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस यह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। बॉब डायल। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीजें ज्यादा मिलेंगी। यानी कि यदि आप अपनी लाइफ में कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन आप बार बार कर्ज के बारे में ही सोचते रहते हो, तो आप अपनी लाइफ में कर्ज को ही आकर्षित कर रहे हो। आपको यही चीजें ज्यादातर मिलती रहेंगी। इसके बजाय यदि आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको पैसे की कमी के बारे में नहीं, बल्कि पैसे के अबंडन के बारे में सोचना चाहिए। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। लीसा निकोलस, लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीजें देगा, हर बार देगा। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते। वह तो बस उन चीजों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं है या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकाना चाहता। आकर्षण का नियम सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहता हूँ और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्तरां वाला हमारी टेबल किसी और को दे दे, मैं चाहता हूं कि रेस्तरां वाला हमारी टेबल किसी और को दे दे। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटे, मैं चाहता हूं कि ये जूते काटे। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता। मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूं जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता, मैं फ्लू और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं और ज्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे इस तरह से बोलें और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलें। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। बॉब प्रॉक्टर। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सर्जन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सर्जन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं
तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। यानी कि सिर्फ सोच को बदलकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लीसा निकोलस, यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रभावित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं है, कोई स्टॉप बटन नहीं है। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। हम ज्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, सर्जन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालिक नजरिया होता है तो वह सर्जन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां लाएगा जिनमें आपको शिकायत होंगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर भी ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिसके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा हर घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल हैरिस, एक शिक्षक और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक, मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाइयां बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह लड़का सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीजें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूं कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज ज्यादा जल्दी होती है।
उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला लिया कि वह उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेगा जिससे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्ते में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया, या उन्होंने कंपनी छोड़ दी, या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मजा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहां पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था। उसकी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था या जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीर देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी ही असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी जिंदगी की तस्वीरें बदल गई। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहां हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। आपके मस्तिष्क की शक्ति। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अचेतन। यही मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या न हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं, ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी। बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य, यानी हमारे दिमाग और इरादे की शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना भर है। लीसा निकोलस। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियां, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी जिंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ, एक क्वांटम भौतिक शास्त्री, लेक्चरर और पुरस्कार विजेता राइटर। मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह बात ज्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूं। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता, और मस्तिष्क दरअसल उस चीज को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वोल्फ के शब्दों में उसकी झलक नजर आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है वैसी तस्वीरें जिंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती हैं। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है तो दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष
विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप हैं, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णा और बुद्ध शामिल हैं। बॉब प्रॉक्टर, अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हों, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह बात जानता हूं, आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की जरूरत होती है। बहरहाल, अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमजोर हैं। लीसा निकोलस, ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर नए विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं। इसी समय डॉक्टर जो विटाल, अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मजे लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था, तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफी हैं। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही है। आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। आपको अब यह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपने सबसे भव्य संस्करण बन सकते हैं। आपको फैसला करें कि आप क्या बनना और क्या करना और क्या पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। रहस्य संक्षेप। आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं।
इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौटकर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल दें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। दोस्तों, पहले अध्याय में ऑथर के द्वारा बताया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं अपने विचारों को बदल के। जैसे विचार हम सोचते हैं, जैसी तस्वीरें हमारे मस्तिष्क में बनती हैं, हमारी रियल लाइफ बिल्कुल वैसी ही बन सकती है। अध्याय 2, रहस्य का सरलीकरण। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हर इंसान पर जैसे लागू होता है। यदि आप किसी छत से गिरते हो, चाहे आप बूढ़े हो या जवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। इसी तरह से आकर्षण का नियम काम करता है। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। यह सटीक है और अचूक है। डॉक्टर जो विटाल। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काटकर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते थे। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद हैं और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोच कर उसे अपने पास न बुलाएं। बॉब डायल। हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं
कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। डॉक्टर जो विटाल। अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। यह तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मजा शुरू होता है। मजेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। मार्सी सिमॉफ, जो कि एक राइटर हैं, एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचें कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज्यादा आसान तरीका है भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज एक परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। बॉब डायल, भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता सकती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपके पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। लिसा निकोलस, आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध ऐसी भावनाएं हैं जो आपको सशक्त या खुशी महसूस नहीं कराती। ये बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको खुद यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस खुद से यह सवाल पूछ लें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में यह सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीजों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीजों की ज्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या उन्हें बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज्यादा परिस्थितियां लाओ जिससे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। लिसा निकोलस, इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांस, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम। काश हम हर दिन यह महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज्यादा अच्छी भावनाओं और चीजों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। बॉब डायल लिखते हैं, यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूं,
अब बताएं आप कैसा महसूस करते हैं। मैं अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही महसूस करते रहें। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेंच है। आपको अच्छा महसूस करना होगा। जरा सोचे, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नियम सचमुच आदर्श है। मार्सी सिमोफ लिखती हैं, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित हैं या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करें या डराएं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। आप सही रास्ते पर हैं और एक सशक्त फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी और ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित कर रही है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उन पलों को जकड़ लें और उनका दोहन करें। यह जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज्यादा अच्छी चीजों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए अब एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा हो कि आप क्या सोच रहे हैं। जैक कैनफील्ड, हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखें, आपके विचार हर चीज का प्राथमिक कारण हैं। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल यह कह रहा है, चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो। प्रैक्टिकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। चेतावनी, अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदल लें और किसी अच्छी चीज के बारे में सोचें। जब आपको अच्छा महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आप फ्रीक्वेंसी बदलकर नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि कर दी है। बॉब डायल लिखते हैं, आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए घटनाएं बार बार होती हैं। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उस व्यक्ति को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके अपने पूरे दिन और अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है और आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं तो जब तक आप किसी चीज को अपना मूड बदलने की अनुमति न दें तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसे ही ज्यादा स्थिति,
वे लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। हम सभी की जिंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीजें गड़बड़ हो, चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या न हुआ हो। यह चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक बुरे विचार ने दूसरे विचार को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंत कोई चीज गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की, तो आपने वैसी ही अन्य बुरी चीजों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज्यादा चीजों को आकर्षित करती हैं और चैन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचारों को बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से हटाने लें। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीजों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से ये जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी जिंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके मनचाही चीजें हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज के विचारों में भावात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में न हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसे ही महसूस करते हैं। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ पल सोचे कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते जितना आप चाहते हैं, तो कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका आंखें बंद करके अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। लीसा निकोलस लिखती हैं, आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सूअरों को उड़ते देखा हो, क्योंकि उस दिन सूअरों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाया था। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ लिखते हैं, इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं तो इसके प्रभाव जबरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो भी किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं, आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। विंस्टन चर्चिल। डॉक्टर जो विटाल लिखते हैं, अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती हैं और आपकी ओर उसी जैसी ज्यादा चीजों को आकर्षित करने लगती हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित होंगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएंगी और लगातार ज्यादा ऊपर पहुंचाएंगी। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं? बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगे, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज के बारे में सोचें, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हों और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें
उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज को दिमाग में आने ही न दें। मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार रखें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसी चीजों से है जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं, जैसे कि सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं या कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नजर डालें। उनमें से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौकों पर अलग अलग चीजें आपके मनोभाव को बदल देंगी। इसलिए अगर कोई चीज काम न करे तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फोकस बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। प्रेम महानतम भाव। जेम्स रे एक फिलोसोफर, एक स्पीकर, एक राइटर और समृद्धि तथा मानवीय क्षमता कार्यक्रमों के निर्माता। अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत सी अच्छी भावात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीजें लाएगी। यह कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। चार्ल्स हॉलेन। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सरोबार कर सकें, अगर आप हर वस्तु और हर व्यक्ति से प्रेम कर सकें, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाजा लगाएं इससे किसे लाभ होगा, आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति देता है, वह आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सरोवर विचार अजेय बन जाते हैं। चार्ल्स हानेल। मार्सी सिमोफ। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह से करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपकी समूची शक्ति है। मार्सी सिमोफ ने महान अल्बर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया है। कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछ सकता है, क्या यह ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है? आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही है, हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप यह जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टीन ने यह सशक्त सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वे रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें यह महान अवसर दिया था। आप आइंस्टीन के इस इरादे को और आगे तक ले जाकर यह दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, यह ब्रह्मांड भव्य है।
ब्रह्मांड सभी अच्छी चीजों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी जरूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। जान ले, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। जैक कैनफील्ड। जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी जिंदगी जैसे जादू से बदल गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 35 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियां मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैंने सफारी यात्राएं की हैं। यह सब इसलिए हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता था। तो प्रॉक्टर, जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो जिंदगी सचमुच जबरदस्त बन सकती है और इसे बनाना चाहिए और यह जरूर बनेगी। यह आपकी जिंदगी है और यह इंतजार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप यह सोच रहे हो कि जिंदगी मुश्किल है और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है, हर चीज मेरी ओर आ रही है, हर अच्छी चीज मेरी ओर आ रही है। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है कि आप उसे खोजें। वह सच्चाई यह है, आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मन ही मन जानते हैं क्योंकि अच्छी चीजों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीजें आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है। आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। रहस्य संक्षेप। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज का आहन न करें, तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं। वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये था द सीक्रेट बुक का पार्ट 1। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आपकी लाइफ को सचमुच बदलने में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, लाइफ को बदलने के लिए सबसे जरूरी है सोच को बदलना, क्योंकि जैसा भी हम सोचते हैं वैसा ही वो सब कुछ हम अपनी रियल लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यदि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और वहीं पर यदि हम पॉजिटिव रहकर सब कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने किसी ऐसे ग्रुप में शेयर जरूर करना जहां पर आपको लगता हो कि ये शेयर करना ठीक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।